ये है सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज की थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या है? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने बताया कि हर एक स्टेज पे हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड क्लेम करते हैं दैट द कोर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी आर इस्टेब्लिश्ड अर्ली। देखो, पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती रहती है, बट जो अर्ली स्टेज में होगी ना सेट, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। एंड रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ। मतलब हमारी एक पर्सनैलिटी सेट हो गई अर्ली स्टेज में, हम जैसे बन गए वैसे थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, वैसे बिलीफ हमारे रहते हैं। एंड कैन बी चेंज ओनली विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। जैसे हम बचपन में बन गए ना, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी पर्सनैलिटी की वहीं से शुरुआत हो जाती है, बचपन से ही, अर्ली स्टेज से ही। सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेज की थ्योरी बताया, मतलब उन्होंने कहा कि 5 स्टेज में डेवलपमेंट होता है। इसे कहा गया साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर इस स्टेज में कोई दिक्कत आ जाए तो वो पूरी लाइफ टाइम इफेक्ट करेगी। 5 स्टेज थ्योरी में पहली स्टेज थी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का जो डेवलपमेंट है, मतलब बर्थ लेने से 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक न्यू बॉर्न इंस्टिक्ट आर फोकस्ड ऑन द माउथ। देखो बच्चा है, क्या करेगा? उसका फोकस रहेगा माउथ, मतलब खाने पर, हंगर। उसका फोकस बस इतना ही है कि उसे खाना पीना मिल जाए। तो ओरल स्टेज में डेवलपमेंट है, किस चीज़ फोकस है? माउथ पर। मतलब इसे सारा प्लेजर मिलेगा माउथ के थ्रू। दिस इज़ द इन्फेंट प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर। मतलब वो सारे सुख खाने में ही ढूंढता है। 1 साल तक का बच्चा सारे सुख खाने में ही ढूंढता है। इट इज़ थ्रू द माउथ दैट द बेबी ऑब्टेन फूड दैट रिड्यूस हंगर। क्योंकि उसका मतलब से इतना ही कि उसे भूख लगी, उसे खाना चाहिए। तो सारे सुख उसके माउथ से जुड़े होंगे। द इन्फेंट अचीव ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग, थंब सकिंग, बाइटिंग एंड बेबलिंग। मतलब ये सारे जो 1 साल तक के बच्चे काम करते हैं, जैसे अपना अंगूठा चूसना है, अपना मुंह चलाना है, काटना है, ये सारे जो काम करते हैं, ये कॉमन सी बात है, उन्हें इन चीज़ों से खुशी मिलती है। ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू सॉलिड फूड। अब वो उसके बाद वो सॉलिड फूड पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है 1 साल का बच्चा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज हेल्प डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट। अगर इस स्टेज में उसका अच्छे से सब चीज़ें मिली, उसे अच्छे से खाना पीना मिला, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हुई है और वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो गया है सॉलिड फूड की साइड, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें क्या डेवलप होगा? ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट, क्योंकि उसे खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिला है, तो उसे ट्रस्ट रहेगा और वो कंफर्ट रहेगा। अगर ये स्टेज उसने अच्छे से पार कर ली, तो मान लो उसे खाना पीना ना मिले, उसे दिक्कत हो, तो ये इशू उसमें इशू क्रिएट हो जाएंगे उसके डेवलपमेंट में। एन एडल्ट हु कंसिडर द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस प्रोबेबली हैड डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ओरल स्टेज डेवलपमेंट। देखो, ओरल स्टेज में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसने सारा सुख ढूंढा है खाने पीने में, उसे खाना पीना प्रॉपर मिला है, तो उसे ट्रस्ट हुआ है, उसने एक कंफर्टेबल लाइफ कंफर्ट जोन में वो रहा है, आराम से जिया है। अगर उसे खाना पीना ढंग से नहीं मिला है, उसके लिए वो खूब परेशान हुआ है, तो लाइफ में वो उस चीज़ से अफेक्टेड होगा। फिर वो दुनिया को अच्छे अच्छे प्लेस की तरह नहीं देखेगा, तो डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ गया उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। सेकंड है एनल स्टेज। 1 साल से लेकर 3 साल तक की जो एज में है, इस पर फोकस होता है। बच्चे सीखते हैं कंट्रोल करना। चाइल्ड लर्न टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, 3 साल तक के बच्चे थोड़ा कोशिश करते हैं इस तरह से। जैसे कि वन ऑफ द प्रिंसिपल डिमांड मेड बाय द पेरेंट्स इज दैट द चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल द बॉडली फंक्शन ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। मतलब टॉयलेट जाना बच्चे इस स्टेज में सीखते हैं। मतलब सोसाइटी का मतलब यहाँ पेरेंट्स की यही डिमांड होती है कि तुम बच्चे से टॉयलेट जाना है वो बता दिया करो, क्योंकि 1 साल तक तो ये डिमांड नहीं होती बच्चों से। 1 साल से ज़्यादा जब बड़ा होता है, 2-3 साल का होता है, तो ये डिमांड आ जाती है कि वो कंट्रोल कर रहा है और वो बता रहा है। मेजर डेवलपमेंट टास्क इज टॉयलेट ट्रेनिंग। इस एज में एनल स्टेज में दी जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग, इसलिए इसीलिए इसे कहा गया एनल स्टेज, क्योंकि फोकस है और यूरिनेशन एंड डेफिकेशन प्रोसेस को सिखाने पे, उसकी ट्रेनिंग देने पर। कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द इड्स डिमांड फॉर द इमीडिएट रिलीफ एंड पेरेंट्स डिमांड फॉर द कंट्रोल एंड द क्लीनलीनेस। देखो, दो चीज़ हो गई। बच्चा सुसु करना चाहता है और वो कंट्रोल कर रहा है। इड, जो उसके अंदर का इड है, वो कह रहा है कि सुसु करना तो कर दो, जहाँ खड़े हुआ कर दो। इड को तो चाहिए तुरंत कंफर्ट, जबकि उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि सुसु करने तो प्रॉपर बाथरूम में जाओ और करो, या हमें बताओ। तो ये एक कन्फ्लिक्ट उसके अंदर क्रिएट हो गया। कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द इड्स डिमांड फॉर इमीडिएट रिलीफ। इड जो अंदर हमारे अंदर है दिमाग में,
वो कह रहा है जो सोसू लगे कर दो जहाँ करना है, और पेरेंट्स की डिमांड है ऐसे कंट्रोल करो और बाथरूम में जाके करो। तो ये कन्फ्लिक्ट उनके अंदर शुरू हो गया। ये 1 से लेकर 3 साल की एज तक हो रहा है। किसी स्टेज में, एनल स्टेज में फोकस कहाँ है, यूरिनेशन और डेफिकेशन पर, उन्हें कंट्रोल करने पर। इफ़ टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ टू हार्श, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग में हम उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा पिटाई करती है और मतलब उसे सिखा रही है कि नहीं बाथरूम में जाकर करनी है, और टू लीनिएंट, अगर बहुत ज़्यादा उसे सिखाया गया है, मतलब उसे सूसू कहीं भी कर दी तो पिटाई हो गई। और अगर वो एक केस तो ये हो सकता है बहुत टफ हो जाए उसके लिए, दूसरा ये हो सकता है चलो कर दी तो ठीक है कहीं भी कर दो, मतलब ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होना, ज़्यादा हार्श भी नहीं होना है। तो 2 तरह की पर्सनैलिटी बनती हैं। अगर ज़्यादा ही हार्श हैं कि तुम्हें बाथरूम में या टॉयलेट में ही जाना है, वहीं तक करना है, तो एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी है। ये ऑब्सेसिवली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ये इंसान आगे चल के ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एक्सेसिवली नीट होंगे, पंक्चुअल होंगे, स्टबर्न होंगे एंड परफेक्शनिस्ट होंगे। मतलब उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग ऐसी दी गई है क्योंकि काफ़ी हार्श दी गई है, तो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये चीज़ें दिखाई दी हैं कि वो आगे चलकर एक कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही नीट और पंक्चुअल रहते हैं। और जिसके साथ ये लेजी काम किया गया है कि हर चीज़ में छोड़ दिया गया है, तो वो लाइफ में भी डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, मैसी रहते हैं और केयरलेसनेस रहते हैं। इसे कहा गया एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी। 2 तरह की पर्सनालिटी बन गई। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग काफ़ी सख्ती से दी गई है तो वो इंसान होगा ऑर्गेनाइज्ड, पंक्चुअल, परफेक्शनिस्ट टाइप का, नीट टाइप का। और जिसे ये नहीं ये ट्रेनिंग दी गई है अच्छे से, जिसने जहाँ मर्जी वहाँ जो किया, तो वो मैसी टाइप का इंसान होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, केयरलेस होगा। तो ये पर्सनैलिटी बन गई किसी स्टेज में। 1 से 3 साल की उम्र में जो हुआ, पर्सनैलिटी में आगे ये चीज़ दिखाई दी, उसका इफेक्ट दिखाई दिया। नेक्स्ट स्टेज है फैलिक स्टेज। 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र में होता क्या है? दिस स्टेज फोकस ऑन द जेनाइटल्स, दे बिकम अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स। देखो ये एक बच्चों की एक आम सी बात होती है फैलिक स्टेज में। जैसे कि लड़की हैं वो अपने पापा को हीरो मानती हैं, लड़के हैं वो माँ के लाडले टाइप होते हैं। तो ये एक मेल और फीमेल के बीच में एक झुकाव होता है। तो शुरुआत मम्मी पापा से ही होती है इस चीज़ की। लड़कियों को पापा पसंद होते हैं और लड़कों को मम्मी पसंद होती हैं। इसे स्टेज को नाम भी दिए गए हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये कोई बीमारी नहीं है। ओडिपस एक ग्रीक किंग था हु अनोइंगली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर। इसलिए इस बीमारी इसीलिए इसे कहा गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। मतलब कुछ बच्चे मेल चाइल्ड मतलब बेटा अपनी मम्मी से कुछ ज़्यादा ही लगाव दिखा रहा है, उसका मतलब से वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार वो हो रहा है। और ओडिपस एक ग्रीक राजा था जिसने अपनी मम्मी के लगाव के कारण अपने पापा के को मार दिया और मम्मी से शादी कर ली, इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। तो ये सारे भाव रहेंगे क्योंकि कंपटीशन रहेगा, पेरेंट्स से ही कंपटीशन रहेगा इस स्टेज में। इट इन्वॉल्व लव फॉर द मदर, हॉस्टिलिटी टुवर्ड द फादर। मतलब सिंपल सी बात है, लड़का है तो मम्मी को कुछ ज़्यादा परवाह करेगा और फादर उसे दुश्मन नज़र आएगा। ये स्टेज लड़कियों में भी है। जैसे ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो लड़कों की स्टेज है, इसका रेजोल्यूशन कैसे होगा? बाई एक्सेप्टिंग हिज फादर्स रिलेशनशिप विद हिज मदर। भाई एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे पापा का रिलेशन तुम्हारे मम्मी के साथ है। एंड मॉडलिंग हिज ऑन बिहेवियर आफ्टर हिज फादर। मतलब इस स्टेज को अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, नहीं किया तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। गर्ल्स भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हैं। उसको कहा गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कौन थी? ये एक ग्रीक करेक्टर है हु इंट्यूस्ड हर ब्रदर टू किल देयर मदर। इसे भी कंपटीशन अपनी मम्मी से था, तो भैया को इसने इतना सिखाया कि उसने मम्मी को मार दिया अपनी को, तो लड़की ने भी ये काम कर दिया, इसलिए ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ अपोजिट जेंडर के लिए हम अपने पेरेंट्स को ही चुन लेते हैं, एक बचपना टाइप का ये है। बट लगाओ तो इसमें होता है इस स्टेज में। ये स्टेज है जेनाइटल स्टेज, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर में ये सारे चेंजेस हमें दिखते हैं अपने अंदर। By attaching her love to the father, a girl try to symbolically marry him and raise a family। देखो ये लड़कियाँ ये छोटी जो बच्चों में कहते हैं कि वो पापा से ही शादी करेंगे, ये सब वही है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाला सिम्टम ही है ये। और ये अटैचमेंट ये लगाव होता है। When she realized that this is unlikely, she began to identify with her mother and copy her behavior as a means of sharing in her father's affection। मतलब वो देखो यहाँ बेटे को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और बेटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेटे को समझना पड़ेगा कि उसके फादर का रिलेशन उसकी मम्मी के साथ है,
और बेटी को समझना पड़ेगा कि उसकी मम्मी का रिलेशन उसके फादर के साथ है, तो आपस में ही कंपटीशन यहाँ होता है। तो जब ये बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं इनके साथ एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा, तो वो करते हैं इस चीज़ को। बॉयज़ गिव अप सेक्सुअल फीलिंग फॉर देयर मदर एंड बिगिन टू सी देयर फादर्स एज रोल मॉडल। कुछ टाइम के बाद बच्चे समझने लगते हैं, तो अपने फादर को वो रोल मॉडल मानने लगता है लड़का। रेदर देन राइवल्स, गर्ल्स गिव अप देयर सेक्सुअल डिज़ायर फॉर देयर फादर एंड आइडेंटिफाई विद देयर मदर। मतलब लड़का और लड़की फिर अटैचमेंट है, बट मम्मी पापा से कंपटीशन नहीं होता इस स्टेज में, छोड़ देते फिर वो। नेक्स्ट स्टेज आएगी लेटेंसी स्टेज। ये है 6 साल से पुबर्टी तक। देखो 6 साल के बच्चे में इतने सारे चेंजेस देख लिए हमने। 1 साल तक का ये है कि वो उसे सारे सुख मुँह से ही मिल रहे हैं, माउथ से मिल रहे हैं, उसे खाना पीना खाना, उसका सारा फोकस पहले स्टेज पे खाने पे ही है। अगर वो अच्छे से नहीं होगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, फिर भरोसा नहीं करेगा वो सब पे। 1 से लेकर 3 साल की स्टेज में काफ़ी चेंजेस हुए उसके बॉडी में। उसने सीखा कि यूरिनेशन और डेफिकेशन को सीखेगा वो। 6 साल से 3 से 6 के बीच में ये मम्मी और पापा के लिए लगाव हो गया। और 6 साल से लेकर पुबर्टी तक ये काफ़ी बड़ी स्टेज है और बहुत कुछ इसमें सीखते हैं। सेक्सुअल इम्पल्सेस आर डोरमेंट और रिप्रेस्ड। अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं लड़का और मैं लड़की हूँ टाइप, तो वो समझने लगे हैं। एनर्जी इज डायरेक्टेड इनटू द लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन एंड स्किल डेवलपमेंट। इस स्टेज में सारे काम हो रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, सोसाइटी में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सोसाइटी के हिसाब से भी उन्हें रहना है। स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है, मतलब ओवरऑल चारों तरफ काम चल रहा है। फोकस हो रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 6 साल का बच्चा, 6 साल से बड़ा जो 14-15 साल तक का होगा, तो डेफिनेटली दिमाग का विकास होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पीयर रिलेशनशिप, सब चीज़ वो फोकस, सब चीज़ पे उसका ध्यान रहेगा और सभी चीज़ उसे हैंडल करनी है इसी स्टेज में। स्ट्रॉन्ग सेम सेक्स फ्रेंडशिप फॉर्म, मतलब दोस्त बनाएंगे सब अपने ग्रुप में। इन दिस स्टेज देयर इज़ नो मेजर कन्फ्लिक्ट और फिक्सेशन, मतलब ये स्टेज अच्छे से गुजर जाती है, बट इसमें बहुत सारे काम होते हैं। ये स्टेज कौन सी है? लेटेंसी स्टेज, 6 साल से लेकर पुबर्टी तक। इसमें हम खूब पढ़ते लिखते हैं, खूब सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यू टू ग्रो फिजिकली, मतलब इसमें फिजिकली भी अच्छे से ग्रो होते हैं, एकदम ग्रो हो जाते हैं। बट सेक्सुअल अर्ज आर रिलेटिवली इनएक्टिव, मतलब हम प्यूबर्टी तक ग्रो हो रहे हैं बट इतना सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो रहे हैं, मतलब वो नहीं डेवलप हो रहे हैं। मतलब हम पहले जो सेक्सुअल डेवलपमेंट से जो पहले का डेवलपमेंट है वो इसमें प्रॉपरली हो रहा है। जैसे कि बच्चे एकदम लंबा हो गए। मच ऑफ ए चाइल्ड्स एनर्जी इज चैनलाइज्ड इनटू सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। इस टाइम पे फोकस यही होता है कि दोस्त बनाओ, अपने करियर पर मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उसे फोकस होता है। सोसाइटी में हम पे ध्यान दिया जाता है, हम सोसाइटी पे ध्यान देते हैं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, कि हमें कैसे बिहेव करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्यूबर्टी तक ये है कि हम अपने डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं और उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज ये 5th और फाइनल स्टेज है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यू थ्रू एडल्टहुड, मतलब हम फिजिकली डेवलप हो चुके हैं। प्यूबर्टी ब्रिंग्स हार्मोनल चेंज एंड सेक्सुअल अवेयरनेस। अब सेक्सुअल अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब लड़का एक प्रॉपर लड़का बन चुका है और लड़की एक प्रॉपर लड़की बन चुकी है। सेक्सुअल अर्ज आर बैलेंस्ड विद सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब सेक्सुअल जो डिमांड वो शुरू हो जाती हैं, तो हम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करते हैं, हम वो भी काम करते हैं और एक लिमिट में करते हैं, मतलब सोसाइटी में जिस तरह से रखती है उस तरह से रहते हैं। बट ये भी एक डिज़ायर शुरू हो जाती है और सोसाइटी भी अपने एक रिस्ट्रिक्शन रखती है। इट इज़ नाउ मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट डायरेक्टेड आउटसाइड द फैमिली। अभी हम पहले तो ये था कि बच्चे अपने मम्मी पापा में ढूंढ रहे थे, वो जो बचपन का हो रहा था। अब ये है कि वो समझदार हो गए हैं और फैमिलीज़ के बाहर वो ढूंढ रहे हैं अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट। इन दिस स्टेज फोकस होता है किस चीज़ पे? ऑन डेवलपिंग ए स्टेबल एडल्ट आइडेंटिटी। अब तो ये बड़े हो ही चुके हैं, ये अपनी आइडेंटिटी बढ़ाने फोकस करते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन फोकस करते हैं, करियर गोल्स पे फोकस करते हैं और इंडिपेंडेंस पे फोकस करते हैं। तो ये 5 स्टेज दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, इसे कहा गया साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज।